सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन एसपी बाबा। आज हमारा जो ये ग्रामर का मास्टर सीरीज चल रहा है 120 रूल्स का, इसका हमारा डे 5 है, यानी कि आपका एपिसोड नंबर 5 है। और इसमें हम लोग रूल नंबर 20 से लेकर रूल नंबर 25 तक क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 20 तक 4 वीडियो में किया, और आप लोगों ने उस चारों वीडियो में बहुत प्यार दिखाया। स्पेशली जो एपिसोड 2 था हमारा, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। सो थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग वापस से रूल, पहले कॉन्सेप्ट फिर एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ताकि हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से हमारे दिमाग में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दो और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो रूल नंबर 20 है, वुड रैडर। वैसे वुड रैडर जो है हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपका लास्ट, अगर आपको याद हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको याद नहीं करना है, इसको ना आप समझो, क्योंकि याद करोगे फिर भूल जाओगे, और समझ के फिर क्वेश्चंस लगाओ, तभी माइंड में सेट होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन कैसे लगाना है, या जो भी रिसोर्स है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन निकालूंगा, और द बेस्ट वे में होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुड रेडर, तो वुड रेडर के साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, यानी कि वर्ब 1 आता है। ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मैं बोलूँ आई वुड रेडर स्टेइंग एट होम टुडे, तो ये स्टेइंग, ये तो वर्ब 4 हो गया ना, ये तो वर्ब 4 हो गया। तो वर्ब 4 तो हमारा होगा नहीं। हमने क्या बोला कि वुड रेडर के साथ हमेशा वर्ब 1 आता है, तो आई वुड रेडर स्टे एट होम टुडे, ये सही होगा। दूसरा है सी वुड रेडर रीडिंग अ बुक देन वॉच टीवी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वापस से वर्ब 4 आया है। तो क्या होगा, सी वुड रेडर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने करवा दिया था, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूँगा। तो चलिए रूल नंबर आज का जो आज से सही मायने में शुरू हो रहा है, वो रूल नंबर 21 है, यूज्ड टू, बी यूज्ड टू और गेट यूज्ड टू। इस कॉन्सेप्ट को आज के बाद हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा, और कैसे रहेगा इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले यूज्ड टू जो है ना, यूज्ड टू, इसका पास्ट हैबिट, मतलब अगर ये जो वर्ड है यूज्ड टू, तो इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो यूज होता है, कोई आपका आदत है, हाँ, किसी भी चीज़ का आदत है, उसके लिए होता है। ये चीज़ समझ में आया। तो सबसे पहला यूज्ड टू जो है, ये हमारा पास्ट हैबिट, मतलब पास्ट में मैंने ये एक यूज्ड टू वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि मैं शाम में क्रिकेट खेला करता था, मैं सुबह में जल्दी उठा करता था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया था। पर इस बार हम लोग यूज्ड टू, बी यूज्ड टू और गेट यूज्ड टू, इस तीनों के का जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो यूज्ड टू हो गया आपका पास्ट हैबिट, बी यूज्ड टू आपका हो गया प्रेजेंट हैबिट, और गेट यूज्ड टू जो है वो हमारा फ्यूचर हैबिट। ठीक है, ज़रा इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ। अब देखो बी यूज टू कैसे, आई एम यूज टू वैकिंग अप अर्ली। अच्छा, यहाँ पर से देखिए, यहीं पर से क्वेश्चन गलत होगा या सही होने का संभावना होगा। जैसे आई एम यूज टू, अब आपको लगेगा यूज टू पास्ट हैबिट है ना, हाँ, तो यहाँ पे वर्ब 4 कैसे होगा, यहाँ पे वॉकिंग अप अर्ली, आई एम यूज टू। तो हमेशा याद रखना कि यूज टू आया, ठीक है, बी यूज टू, तो आपका प्रेजेंट हैबिट। ठीक है, तीसरा है ये यूज है, इसमें ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आप लोग खुद से देख के समझ जाओगे। यूज्ड टू वाला कॉन्सेप्ट है तो यूज होगा, तो ऐसा ही गलत हो जाएगा ये। आई, तीसरा क्या है, आई विल गेट यूज टू दिस प्लेस। अच्छा, गेट यूज मैंने बताया था, ये जो है आपका फ्यूचर के लिए है। ओके, तो ये फ्यूचर हैबिट को दर्शाता है, गेट यूज टू। आई होप यूज्ड टू, बी यूज्ड टू और गेट यूज्ड टू वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ में एग्जांपल्स को भी आप देख रहे होंगे, तो आपको याद भी हो गया होगा। ओके, ठीक है, वापस से मैं बता दूं आपको कि पीडीएफ का टेंशन आप लोग मत लीजिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब है रूल नंबर 22, इट इज़ हाई टाइम दैट। अच्छा, इट इज़ हाई टाइम दैट मतलब क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ हाई टाइम मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देने के लिए,
शिकायत करने के लिए या फिर सुझाव देने के लिए होता है। ये जो इट इज़ हाई टाइम अगर दिखता है ना, तो या तो आप किसी को सलाह दे रहे हो, या कोई शिकायत कर रहे हो, या कोई सुझाव दे रहे हो। तो इसके साथ सब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू आता है हमेशा। मतलब इट इज़ हाई टाइम के बाद आपका जो है सब्जेक्ट, एक सेकंड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका वर्ब टू आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। इट इज़ हाई टाइम दैट यू लेफ्ट दिस बैड हैबिट। तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे वर्ब टू आ रहा है। लेकिन अगर आ जाएगा इट इज़ हाई टाइम दैट यू लिव्स दिस बैड हैबिट, भैया ये तो गलत है। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी आ रहा है वीडियो में, या कुछ ऐसा सजेशन है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये करेंगे तो शायद वीडियो और अच्छे से बनेगा, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो सीरीज़ है ना 120 ग्रामर रूल्स का, आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो आप एग्ज़ाम दे के जब आओगे तब बताओगे कमेंट करके। अच्छा, दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन। वापस से वर्ब टू आया, इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद वर्ब टू लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब टू नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है। ओके, तो अब चलते हैं रूल नंबर 23 की ओर। रूल नंबर 23 क्या कहता है, नो सूनर के बाद जब पूरी बात होती है तभी दूसरी बात होती है। नो सूनर के साथ जब एक बात पूरा हो जाता है तभी दूसरा बात होता है। जैसे नो सूनर के साथ हैड या डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब थ्री लगाते हैं, फिर देन लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब टू, और ये एक के तुरंत बाद दूसरा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कि इसका ये कंजंक्शन वाला आपने पढ़ा होगा, नो सूनर के साथ जो है वो देन लगाता है। ठीक है, अब देखना है जैसे नो सूनर हैड ही रीच्ड होम। नो सूनर हैड ही, आप देख लो स्ट्रक्चर, नो सूनर के बाद मैंने हैड लगाया यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, हैड लगाना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने लगाया, उसके बाद मैंने वर्ब थ्री लगाया। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरे सब ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको भी याद रखना है। उसके बाद वापस से देन इट स्टार्ट रनिंग, मतलब एक के बाद रन, मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल, नो सूनर ही रिच्ड होम देन इट स्टार्ट रनिंग। ठीक है, तो हैड अगर नहीं है तो आपका ये गलत है। ऐसे भी स्ट्रक्चर हम लोग याद रख लेंगे, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द क्लास बिकम साइलेंट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका कि डिड के बाद क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट लगा। ठीक है, फिर आपका वर्ब थ्री लगा, उसके बाद वापस से देन लगा, फिर सब्जेक्ट लगा और फिर वर्ब टू लगा। आई होप नो सूनर और देन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 20 तक आपको क्लियर करवाया है एग्जाम्पल के साथ, बेहतरीन तरीके से हर एक कन्फ्यूजन को दूर करते हुए। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आपने अगर इससे पहले वो चारों वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और उस चारों वीडियो को देखिए। बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे से शेयर हो रहा है, और आप भी शेयर कीजिए, आप भी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ भी सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगले 1-8-2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है, एज फार एज और सो फार एज। एज फार एज और सो फार एज, जो इसका मतलब है ना कि जहाँ तक या जितना तक, मतलब होता है ना कि जैसे हिंदी में बोलते हैं मेरे से जितना होगा मैं करूँगा तुम्हारे लिए, या अगर कोई बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए तो बोलता है कि मेरे से जितना बनेगा मैं तुमको दूंगा। खैर, हमको हिंदी में समझना नहीं है क्योंकि हमको ये रूल याद करना है। तो एज फार एज और सो फार एज के साथ बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब वन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। एज फार एज आई नो ही इज ऑनेस्ट। मैंने क्या बोला, एज फार एज के बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब वन यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो देखते ही इसमें क्या मैं बताऊं कि ही आर नो, ही के साथ आ रही है तो कोई भी जिसने रूल नहीं भी पढ़ा है अगर ये सेंटेंस दे देगा तो गलत हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि 120 रूल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फिलर्स के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, वैसे ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं, फिर बहुत अच्छा चीज़ है जो मेरे ध्यान में सडनली आया। सो फार एज आई एम कंसर्न आई विल हेल्प यू। ये सही है, क्या सही है भैया? तो आपका सो फार एज या फिर एज फार एज के साथ सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब वन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब थ्री है, इस वजह से गलत हो गया। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि क्या याद आया, 2025 में जो एसएससी सीजीएल के
जितने भी एरर से क्वेश्चन आए हैं उसका लगभग 47 या 48 ऐसे करके है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। वैसे अगर आपको उस चीज़ को देखना है तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में चले जाएं, मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया है, पर मैं वीडियो के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उस वीडियो पर। वो वीडियो जल्द आएगा, मे बी अगले 2-3 दिन में, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके। वैसे ये चीज़ मैं आज बहुत बोला हूँ। होता क्या है ना कि कुछ अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो उम्मीद रहता है कि वीडियो अच्छा से शेयर हो। तो आज का जो लास्ट वाला रूल है, इन ऑर्डर टू और सो एज टू। तो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस स्ट्रक्चर को जो है ना हम लोग यूज करते हैं। और इन ऑर्डर टू और सो एज टू के बाद वर्ब वन होता है। हमेशा याद रखना है कि इन ऑर्डर टू या फिर सो एज टू कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, मकसद होता है। एग्जाम्पल के तो समझेंगे, आई स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू क्रैक स्टडी, मतलब मेरा ये पर्पस है कि मुझे एसएससी को क्रैक करना है, इस वजह से मैं बहुत हार्ड स्टडी करता हूँ, ठीक है। आई स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू क्रैकिंग एसएससी, नहीं भाई, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इन ऑर्डर टू और सो एज टू के साथ वर्ब वन लगता है। दूसरा क्या है, ही वॉक अप अर्ली सो एज टू कैच द ट्रेन, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे इन मतलब इन ऑर्डर टू और सो एज टू के बाद आपका वर्ब वन लगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो ये सारा चीज़ जो है रूल नंबर 25 में वो मैंने आपको आज बताया। आई होप ये कैच नहीं होगा, यहाँ पे कैचिंग वैचिंग कुछ भी कर लो, ठीक है, ताकि आपका ये वर्ब नहीं दिखाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत किया ये चीज़ें। तो रूल नंबर 21 से 25 मैंने इस वीडियो में किया। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो रूल है, जो मैं बार बार ये रूल आपको करवा रहा हूँ, इसका जो एक मेन पर्पस है, इसका सबसे पहले तो रूल्स जो है आपको रटना नहीं है। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ एग्जांपल के साथ, आपको भी इसी तरीके से सोचना है ताकि आपके माइंड में बने। और बिलीव मी, 120 रूल्स करने के बाद अगर आप लगभग 400 से 500 क्वेश्चन लगा लेते हो, ठीक है, तो आपका फिर यहाँ पे गलत नहीं होगा। ईरर का भी, फिलर्स का भी, आपके पास प्रीवियस ईयर्स का बुक होगा तो वो भी लगाइए। अच्छा, एडिक्विटी का जो है ना 2025 में जितने भी ईरर्स के क्वेश्चन आए हैं, फिलर्स के क्वेश्चन आए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर में डालूंगा। तो जो भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो वही है कि हर रूल्स के साथ एग्जांपल जरूर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिसने भी इस वीडियो को देख लिया है और इससे पहले 1 से 4 वीडियो नहीं देखा है, जाइए देखिए, बहुत हेल्पफुल सीरीज है आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।